ओम शांति। 2 जुलाई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। प्रश्न, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी? उत्तर, उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फॉर एवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। क्यों मचेगी हलचल? कारण ये है कि आज तक मनुष्य यही सोचते रहे कि एक मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, तो एक जन्म मिला, उसके बाद तो मोक्ष ही मोक्ष है। लेकिन ये नहीं पता कि आत्मा पाठ बजाती है, एक चोला धारण करती है, फिर उसको छोड़ती है, फिर दूसरा लेती है। ये आत्मा पाठ बजाती है। 84 जन्म, उन्होंने 84 लाख कह दिए। तो सोचा कि एक जन्म में कुछ उल्टा पुल्टा होगा, उसके बाद तपस्या करेंगे और मोक्ष मिल जाएगा, वापिस आना ही नहीं पड़ेगा, आवागमन का चक्कर ही नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, मोक्ष पाने की तमन्ना रखते हैं। पर बाबा ने समझाया कि आत्मा तो पाठ बजाती रहती है, ये शरीर आत्मा बदलती रहती है, फिर पाठ उसे बजाना ही बजाना है, मोक्ष उसको मिलेगा ही नहीं। तो ये बात सुनकर सबको हलचल हो जाएगी। आत्मा पाठ बजाएगी, मोक्ष उसको नहीं मिलेगा। पर एक बात है, अभी वापस जाने का समय आ गया है, अभी घर जाने का समय है। तो जितना ज्यादा याद करेंगे शांति धाम को, सुख धाम को, तो जल्दी पहुंचेंगे। क्योंकि टाइम बचा है अब थोड़ा, और जाना है अपने घर। अपने घर ही जाना है ना, यहाँ रह के क्या करेंगे? ये तो वैसे भी गेस्ट हाउस है, मेहमान है। यहाँ पे जाएंगे तो अपने ही घर में ना। शांति धाम अपना घर है, और सुख धाम जो बाबा का स्थापन किया हुआ है, वहाँ रावण नहीं होगा। अब यहाँ देखो कितना तंग करते हैं 5 विकार। रावण राज्य में 5 विकार कितना तंग करते हैं ना। तभी तो दुख धाम में है ना, तभी तो दुख धाम में। और जाना कहाँ है? शांति धाम, सुख धाम। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं। यहाँ तो है रूहानी बच्चे, बाप रोज रोज समझाते हैं बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अभी ये फ्लड्स आदि होती हैं तो गरीबों को दुख ही तो होता है ना। उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है। जब फ्लड्स आती हैं तो किसके घर बहते हैं? गरीबों के। उनके घर का सामान सब कुछ, उसका क्या हाल हो जाता है। दुख तो होता है ना, अपार दुख है। साहूकारों को सुख है, परंतु वह भी अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए। साहूकार भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु भी बहुत होती है। आज फलाना मरा, आज यह मरा, आज प्रेसिडेंट है, कल गद्दी छोड़नी पड़ती है। दुख तो होता है ना, इतना सब कुछ मिला हुआ हो, उस चीज को छोड़ना पड़े, दुख तो होता है ना। घेराव कर उनको उतार देते हैं। अगर प्रेसिडेंट बैठा है तो घेराव करेंगे और उनको उतार देते हैं। यह भी तो दुख होता है ना। बाबा ने कहा है दुखों की भी लिस्ट निकालो, दुखों की भी लिस्ट निकालो। किस किस प्रकार के दुख है, दुखों की लिस्ट निकालो। किस किस प्रकार के दुख है इस दुख धाम में। चलो, होमवर्क मिला है आज। आज तो होमवर्क मिला, दुखों की लिस्ट निकालनी है। सुखों की तो निकाल लेते हो
कि सतयुग में ऐसा होगा, सतयुग में ऐसा होगा। दुखों की लिस्ट निकालो। तुम बच्चे सुखधाम को भी जानते हो, दुनिया कुछ भी नहीं जानते। दुखधाम सुखधाम की भेंट वेट नहीं कर सकते। बाप कहते तुम सब कुछ जानते हो। ये मानेंगे कि बरोबर कहते सच है। यहाँ जिसको बड़े बड़े मकान है, एरोप्लेन आदि हैं, वे समझते कलयुग को अर्जुन 40,000 वर्ष चलना है। अभी तो बहुत समय पड़ा है। बाद में सतयुग आएगा तो घोर अंधियारे में है ना। अब उन्हों को नजदीक ले आना है, बाकी थोड़ा समय है। कहाँ लाखों वर्ष कहते हैं, कहाँ तुम 5,000 वर्ष सिद्ध कर बतलाते हो। तो फर्क तो देखो ना कितना हो जाता है। वो अभी कह रहे 40,000 वर्ष पड़े हैं और तुम सिद्ध करके बताते हो कि पूरे ही 5,000 वर्ष है। टोटली 5,000 वर्ष है तो 40,000 कहाँ से पड़े होंगे। तुम सिद्ध कर बतलाते हो। ये 5,000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। ड्रामा कोई लाखों वर्षों का थोड़ा ही होगा बच्चे। तुम समझ गए हो जो कुछ होता है वह 5,000 वर्ष में होता है। तो यहाँ दुखधाम में बीमारियां आदि सब होती हैं। तो समझ रहे हैं ना सब बच्चे। तुम तो मुख्य थोड़ी बातें लिख दो। स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं है। अब आप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है। मौत सामने खड़ा है। कहाँ खड़ा है? हाँ, दिख रहा है सबको। मौत सामने खड़ा है। ये वही गीता का एपिसोड चल रहा है। जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। बाप कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जरूर सतयुग का ही तो बनाऊंगा ना। कलयुग का थोड़ा राजाओं का राजा बनाऊंगा। कहाँ का बनाऊंगा? सतयुग का ही तो बनाऊंगा ना। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। अब हम जाते हैं कहाँ पे? अब सुखधाम। हाँ, अब जाते हैं अब सुखधाम, क्योंकि दुखधाम की बात हो रही है ना। तो कहाँ जाएंगे? सुखधाम। बाप को ले जाना पड़े। जो निरंतर याद करते हैं ना वही ऊंच पद पाएंगे। उसके लिए बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं। याद की रफ्तार बढ़ाओ। कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है। तुमको भी टाइम पर जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुंचेंगे। नहीं, ये जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। ये तो है ही ड्रामा की नूंद। ऐसे नहीं कोई सोचे मैं जल्दी जल्दी कूद कूद के शांति धाम जल्दी पहुंच जाऊंगा। हाँ, ऐसा जल्दी नहीं हो सकता। ये तो है ही ड्रामा की नूंद। महिमा सारी ड्रामा की है। देखो बाबा कैसे महिमा करते। किसकी? ड्रामा की। है ना अच्छा ड्रामा। हाँ, यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं। सतयुग में ये होते ही नहीं है। अंदर ख्याल करना चाहिए, वहां ये होगा। कहाँ? सतयुग में ये होगा, ख्याल आना चाहिए। सतयुग तो याद आता है ना। याद आता है कि नहीं आता है? सतयुग की स्थापना बाप करते। पिछाड़ी में सारा नट शेल में ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। अभी तो देखो विस्तार है ना, तो पिछाड़ी में क्या होगा? नट शेल में बुद्धि में ज्ञान आ जाएगा। जैसे बीज कितना छोटा और झाड़ कितना बड़ा है, वह तो है जड़ चीजें, ये है चैतन्य। इनका किसको पता ही नहीं है। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। भारत ही बहुत सुख पाता है तो दुख भी दुख भी भारत ही पाता है। बीमारियां आदि भी भारत में अधिक है। बीमारियां आदि भी भारत में अधिक है। यहाँ मच्छरों सदृश्य मनुष्य मरते हैं क्योंकि आयु छोटी है। यहाँ के सफाई करने वालों और विलायत के सफाई करने वालों में कितना फर्क है। यहाँ जो सफाई करते हैं और जो विलायत में सफाई करते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। विलायत से सारी इन्वेंशन यहाँ आती है। सतयुग का नाम ही है पैराडाइज। वहाँ सब सतो प्रधान है। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। ये है अब संगम युग, जबकि बाप बैठ समझाते हैं। समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे।
बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन गुये गुये बातें सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? गुये माना गहरी बात। आगे थोड़ी पता था बाबा इतनी बिंदी है। हाँ, आगे पता था बाबा इतनी बिंदी है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है फॉर एवर। तुम पाठ बजाते आए हो ना, तुम किसको भी बताओ तो बुद्धि में ना कितनी हलचल हो जाएगी कि ये क्या कहते हैं, इतनी छोटी बिंदी में पाठ भरा हुआ है। क्या बोलते रहते हैं ये। हाँ, ये पाठ तो इतने बड़े शरीर में भरा पड़ा है। हाँ, वो तो यही समझते हैं ना, इतना बड़ा शरीर है, इसमें पाठ है। जैसे जैसे शरीर बड़ा होता है बुद्धि बड़ी हो जाती है, शरीर छोटा होता है बुद्धि छोटी होती है। तो कईयों का तो शरीर बड़ा हो जाता है बुद्धि तब भी छोटी होती है, फिर क्या कर। हाँ, तो बातें तो बहुत है। तो ये तो आत्मा इतनी छोटी सी है, इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ है, जो बजाते ही रहते, कब थकते ही नहीं है, किसको भी पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ पड़ती है कि आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बहुत दुख देखकर ही मनुष्य कहते हैं ना, इससे तो मोक्ष ही पाले। ऐसा कहते हैं ना, जब दुख देखते हैं तो क्या कहते हैं, इससे अच्छा तो मेरा मोक्ष ही हो जाए, माना मुक्ति मुक्ति। हाँ, जरा सा दुख होता है तो क्या चाहते हैं, हे भगवान उठा ले मेरे को। बाद में उठाना, पहले सारी दुनिया को उठा ले फिर मेरे को उठाना। हाँ, पर चाहते हैं ना मुक्ति, तो चाहते हैं ना, तो कहते उठा ले भगवान उठा ले। तो कई ऐसे दुखी परेशान होते तो यही गाते रहते, भगवान उठा ले उठा ले। फिर आसपास वाले कहते नहीं, ऊपर हलचल नहीं मचानी है, नीचे ही ठीक है। हाँ, तो चाहते हैं, दुख जैसे बढ़ जाता है ना तो मोक्ष पाना चाहते हैं, दुख बढ़ जाता है तो। लेकिन मोक्ष तो किसको मिल ना सके। जब तुम सुख में शांति में होंगे ना, वहां थोड़ी ऐसे कहेंगे, ये सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जब सुख धाम में होंगे ना, तब ऐसा कोई नहीं बोलेगा ए भगवान उठा ले, बहुत सुख देख लिया। हाँ, सुख में तो कोई भगवान को याद ही नहीं करता है। आज भी देखो, कोई सुखी होगा तो कोई याद करता है, दुख होगा तो कहेंगे उठा ले, और थोड़ी देर बाद सुख आ गया तो कहेगा नहीं नीचे ही छोड़ दे, अभी मत जाने दे। हाँ, जो हमने गुहार लगाई थी कि उठा ले अभी कैंसिल करो, अभी सुख आ गया है। हाँ, तो सुख में तो कोई याद ही नहीं करता है ना। हाँ, तो सुख में रहेंगे तो वहां थोड़ा ऐसे कहेंगे, वो नॉलेज ही बुद्धि में नहीं होगी। उस समय तो बड़ी मौज करेंगे, सुख धाम में होंगे तो। ये सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाप बीज होने के कारण उनके पास सारे झाड़ की नॉलेज है ना बच्चे, तो झाड़ का मॉडल रूप दिखाया है। बड़ा थोड़ी ही दिखा सकते हैं, छोटा ही दिखाएंगे ना, इतना बड़ा झाड़ थोड़ा बनाएंगे। बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। तो तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, कितना समझाना पड़ता है। फलाने इतने समय बाद फिर आते पाठ बजाने, ये कितना बड़ा ह्यूमंस ड्रामा है। ये सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी ना सके, सारा ड्रामा कभी कोई देख भी ना सके, इम्पॉसिबल है। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज देखी जाती है, गणेश हनुमान ये सब है भक्ति मार्ग के, परंतु मनुष्यों की भावना बैठी हुई है ना, तो छोड़ नहीं सकते हैं। अब भावना बैठी है गणेश जी के साथ तो छोड़ थोड़ा सकते हैं, हनुमान जी के साथ भावना बैठी तो फिर नहीं छोड़ सकते हैं। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, कल्प पहले मिसल पद पाने के लिए पढ़ना है। तुम जानते हो पुनर्जन्म तो हर एक को लेना ही है। सीढ़ी कैसे उतरे हैं यह तो बच्चे जान गए हो। जो खुद जानते हैं वे औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। कल्प पहले भी यही किया होगा। ऐसे ही म्यूजियम बनाकर कल्प पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहते हैं, करते रहेंगे, ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करते रहते हैं, करते रहेंगे, ड्रामा में नूंद है। ऐसे तो ढेर हो जाएंगे। गली गली घर घर में यह स्कूल होगा। है सिर्फ धारणा करने की बात।
ये सब कुछ तो हो सकता है, पर है सिर्फ सारी धारणा करने की बात। बोलो, तुम्हारे दो बाप है, बड़ा कौन ठहरा? दो बाप है, बड़ा कौन ठहरा? उनको ही पुकारते रहम करो, कृपा करो। बाप कहते हैं मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने तो रास्ता बता दिया है, मैं आता ही हूँ रास्ता बताने। सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कितनी मेहनत करते रहते हैं, बाबा कितनी मेहनत करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, फिर भी बच्चे समझते नहीं है। बाबा कितनी मेहनत करते रहते, बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है बच्चे, बहुत थोड़ा टाइम बचा है। मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए। कौन से बच्चे चाहिए? सर्विसेबल बच्चे चाहिए। घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए, घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। और चित्र आदि ना रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो। चलो चित्र भी ना रखो, बाहर में लिख दो। चित्र तो ये बैज ही बस है, पिछाड़ी में ये बैज ही तुमको काम में आएगा। इशारे की बात है। मालूम पड़ जाता है बेहद का बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो बाप को याद करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। ये तो समझते हो हम पतित है, याद से ही पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। स्वर्ग है पावन दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। स्वर्ग में जाने वाले फिर नरक में गोते कैसे खाएंगे? इसलिए कहा जाता है मन मना भव। क्या कहा जाता है? मन मना भव। बेहद के बाप को याद करो तो अंतमति सौगति होगी। स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़े ही जाएंगे। भक्त लोग इतना विकार में नहीं जाते। देखो उनकी बुद्धि भी अच्छी रहती है। भक्त लोग जो होते इतना विकार में नहीं जाते। तो बाबा ने कहा जो स्वर्ग में जाने वाले होंगे वो विकार में थोड़े ही जाएंगे। सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियां कराते हैं। वे गृहस्थियों को कहेंगे मास मास में विकार में जाओ, ऐसे समझाएंगे। मास मास में विकार में जाओ। ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करना है। ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करना है। तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल खलास कर देते। पता है ना शुरू में क्या हुआ था? हाँ, ये भी हुआ था गंधर्वी विवाह का। फिर बाबा ने देखा चल नहीं पाते हैं, हाँ, तो फिर इसलिए कैंसल। माया बहुत कशिश करती है, तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है। फिर तो है प्रारब्ध। जो पवित्र बनना है वो कब बनना है? संगम पर बनना है ना। माया तो आकर्षित करेगी, माया तो कशिश में लाएगी, माया तो उल्टे काम कराएगी। उसका काम है ऐसे उल्टा काम कराना, पर आपका काम क्या है? याद कम होती है तो ऐसा होता है। तो माया कशिश करती, याद में कोई ना कोई कमी जरूर है। तो माया तो लेके जाएगी ना विकारों में। उसका काम ही है तुम्हारी पवित्रता को भंग कराना, तुम्हें नीचे गिराना, उसका काम है। क्योंकि उसे पता है अगर ये पवित्र बन गए तो बाबा का कार्य तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसलिए कई ऐसे बच्चों का जब गंधर्वी विवाह कराया गया तो दूसरे दिन ही खेल खल्लास। माया बहुत कशिश करती है, तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ तो बचे इस समय ही होता है। कब होता है? इस समय ही होता है। फिर तो है प्रारब्ध। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं होती।
क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं आते। कहाँ पर? सतयुग में क्रिमिनल रावण बनाता है, जो बुद्धि ये भी नहीं समझ पाती कि कर क्या रहे हैं। माना बुद्धि को ठप कर देना, ये तो रावण का काम है ना। जो बाप को छोड़कर माया के बन जाए और सोचेंगे माया कोई बात नहीं, माया को साथ दे देते, शायद हमारी बात सुन लेगी थोड़ी देर बाद। लेकिन वो कहती आ गया ना मेरे कब्जे में, वाह आ गया मेरे कब्जे में, वो खुश हो जाती है। हाँ, जैसे आजकल की दुनिया में प्रलोभन देते हैं ना, हाँ हमारा ये काम कर दो, देखो हम आपको क्या देंगे, ये दे देंगे। वो कई बेचारे मूंझ जाते हैं तो वो कार्य कर देते हैं और फिर वो कहते हैं हो गया हमारा काम, अब तुम आगे जाओ। क्योंकि आजकल किसी की जुबान तो है नहीं, तो माया की जुबान कहाँ से रहेगी। हाँ, तो ऐसे गंधर्वी विवाह हुआ पर चल नहीं सके, खेल खल्लास। तो बाबा कहते हैं क्रिमिनल ख्यालात कौन लाता है? रावण। सिविल शिव बाबा बनाते हैं। क्रिमिनल रावण बनाता, सिविल शिव बाबा बनाते हैं। यह भी याद करना है कि हमको अच्छा कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? शिव बाबा। और ये बुरा कौन बना रहा है? रावण। इससे बचना है। कौन बना रहा है? रावण। सिविल शिव बाबा बनाते, ये भी याद करना है। घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। जब घर घर में क्लास होगा तो, जब हर घर में गीता पाठशाला होगी तो हर घर में समझाने वाले भी होंगे ना। घर घर में गीता पाठशाला बनाए, घर वालों को सुधारना है। हाँ, घर में बनानी है गीता पाठशाला और फिर घर वालों को सुधारना है। ऐसे वृद्धि होती रहेगी। साधारण और गरीब वे जैसे हम जींस ठहरे। कोई साधारण होगा, गरीब होगा, साधारण और गरीब वे जैसे कि हम जींस ठहरे। बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने में भी लज्जा आएगी, क्योंकि सुना है ना जादू है, भाई बहन बनाती हैं। ऐसा सुना हुआ है ना उन्होंने। यहाँ तो जादू लग जाता है, जो भी अंदर आता है वो बाहर ही नहीं जाता है। हाँ, सब अंदर आते जाते हैं, फिर बाहर का मुंह देखते ही नहीं है, सब भाई बहन बना देती हैं। अरे ये तो अच्छा है ना। गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, फिर कितना दुखी होते हैं, तो यह तो है ही ना बस दुख की दुनिया। अपार दुख है, फिर वहां सुख भी अपार होगा। तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की। किसकी लिस्ट? दुखों की। तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की। होमवर्क है ये, लिस्ट बना के लेके आना। 25-30 मुख्य मुख्य दुख की बातें लिखो। लो, क्वांटिटी भी बता दी। अब कोई 5-6 लिख कर ले आए, हाँ ऐसा तो होता नहीं ना कि 5-6 ही दुख हो। हाँ, तो क्या करना पड़े? 25-30। तो बाबा ने क्वांटिटी बता दी है, कम से कम 25-30 पॉइंट्स तो होने चाहिए दुख की बातों की। निकालना, निकालेंगे? तो 25-30 मुख्य मुख्य दुख की बातें निकालो। बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप इस रथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, इस रथ द्वारा हमको समझाते हैं। ये दादा भी स्टूडेंट है, देहधारी सब स्टूडेंट है। टीचर पढ़ाने वाला है विदेही, तुमको भी विदेही बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं शरीर का भान छोड़ते जाओ। ये मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा, वहां सब कुछ नया मिलना है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, ये तो जानते हो ना। उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा एटॉमिक बॉम्ब से। यहाँ के लिए है रक्त की नदियां, इसमें टाइम लगता है। रक्त की नदियां, यहाँ का मौत बड़ा खराब है, यहाँ का मौत बड़ा खराब है। ये अविनाशी खंड है। नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो एक जैसे कोना है, देखा ना नक्शे में? हाँ, इंडिया का नक्शा देखा है? हाँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर छोटा सा भारत, छोटा सा, ऐसे जैसे कि एक कोना हो। और फिर सतयुग में यही भारत ही दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं होगा।
कमाल की बात है। देखो, हाँ, नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो एक जैसे कोना है, ड्रामानुसार यहाँ उनका असर आता ही नहीं है। किसका? बॉम्ब्स का। यहाँ उनका असर नहीं आता है, बॉम्ब्स का, एटॉमिक बॉम्ब्स जो होंगे ना, ड्रामानुसार यहाँ उनका असर आता ही नहीं है। यहाँ रक्त की नदियां बहती हैं। अभी तैयारियां कर रहे हैं, हो सकता है पिछाड़ी में इनको बॉम्ब्स भी लोन देंगे। बाकी वे बॉम्ब्स जो फेंकने से ही दुनिया खत्म हो जाए, वे थोड़े ही लोन पर देंगे। यहाँ की जो मौत होगी खतरनाक होगी, तो कई इसलिए विदेश ना चले जाएं। मरना तो है ही है, तो वो किसी से पूछेंगे कि क्यों जा रहे विदेश के मरने के लिए, कि वहां की मौत आसान वाली होगी, झटके में मौत। यहाँ के लिए है रक्त की नदियां, इसमें टाइम लगता है। यहाँ का मौत बड़ा खराब है। यह अविनाशी खंड है। नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो एक जैसे कोना है, ड्रामानुसार यहाँ उनका असर आता ही नहीं है। उन बॉम्ब्स का असर यहाँ आता ही नहीं है। यहाँ रक्त की नदियां बहती हैं। अभी तैयारियां कर रहे हैं, हो सकता है पिछाड़ी में इनको बॉम्ब्स भी लोन देंगे। बाकी वे बॉम्ब्स जो फेंकने से दुनिया खत्म हो जाए, वे थोड़े ही लोन पर देंगे, हल्की क्वालिटी के देंगे, हल्की क्वालिटी के लोन देंगे उनको। काम की चीजें थोड़ी ही किसको दी जाती हैं, जो काम की चीज होती है वो थोड़ा ही किसको दी जाती है। विनाश तो कल्प पहले मिसल हो ही जाना है, नई बात नहीं है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाता है। कुछ तो बचना ही है। सब मर जाएं फिर तो परले हो जाए। अगर सबके सब मर जाएं फिर तो परले हो जाए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी, तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा। अभी इतना रिगार्ड थोड़ी है, तब तो कम पास होते हैं। बुद्धि में आता नहीं है, कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर आएंगे भी देरी से। गिरते हैं तो फिर की कमाई चट हो जाती है। काले के काले बन जाएंगे, फिर वे खड़े हो ना सके। कितने जाते हैं, कितने जाने वाले भी हैं। कितने जाते हैं और कितने जाने वाले भी हैं। खुद भी समझ सकते हैं, इस हालत में शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी। अगर इस हालत में, जिस कंडीशन में आज हम हैं, उसमें हमारा शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी। समझ की बात है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो शांति स्थापन करने वाले, तुम्हारे में ही अशांति होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। किसको भी दुख देने की दरकार नहीं है। बाप कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। बेहद का बाप है ना। सारी दुनिया की इसमें नॉलेज है, तब तो समझाते हैं। इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं। ढेर दुख की बातें तुम लिख सकते हो। तो आज विशेष है, दुख की बातें लिखनी है, ताकि ये याद रहे कि ये दुख धाम है और हमको जाना है शांति धाम, सुख धाम में। ढेर दुख की बातें तुम लिख सकते हो। जब तुम ये सिद्ध कर बताएंगे तो समझेंगे कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ये अपार दुख तो सिवाय एक बाप के और कोई दूर कर ही नहीं सकता। दुखों की लिस्ट होगी तो कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा, बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे। उनके लिए ही गाया जाता है, ऋण क्या जाने साज से, वरना भेड़ क्या जाने, क्या समझे भेड़। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसा गुलगुल बनना है, कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले दे अभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है। अशांति फैलाने वाले दे अभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है। छूना भी नहीं है। जो अशांति फैलाए, जो दे अभिमान में रहे,
उनसे दूर रहना है, उनको छूना भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है। क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। दूसरा पॉइंट, अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना है। अशांति नहीं फैलानी है। आज का वरदान, खुशियों के खजाने से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है, तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में आए वे अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। आज का स्लोगन, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। ओम शांति।